नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। देखिए, सिवान लोकसभा एक हॉट सीट बनकर उभरा हुआ है, क्योंकि सिवान में महागठबंधन की तरफ से क्या होगा और एनडीए यहां पर क्या करेगी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों गठबंधनों से कई ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उम्मीदवारों को चुनने में काफी यहां पर परेशानी हो रही है। वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के कारण यह सीट और चर्चा में आ गया है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने ताल ठोक दिया है कि वो हर हाल में यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वो खुद मैदान में उतरेंगी या फिर उनके बेटे उसामा साहब को मैदान में उतारा जाएगा। तो देखिए, सिवान लोकसभा में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि एनडीए की तरफ से आखिर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एनडीए की तरफ से जदयू के वर्तमान सांसद जो है कविता सिंह हैं। इसके अलावे वो दावा तो कर ही रही हैं। इसके अलावे बीजेपी के ओम प्रकाश यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मनोज सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं जदयू के एक और बाहुबली नेता अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने भी सिवान लोकसभा सीट पर दावेदारी पेश कर दी है। तो ऐसे में सिवान से क्या जदयू चुनाव लड़ेगी या बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यह तय नहीं हो पाया है और कौन उम्मीदवार होगा। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के तरफ से अक्सर राजद यहां से चुनाव लड़ती रही है और राजद के तरफ से जो है हिना साहब को 2 दफे से उम्मीदवार बनाया जा रहा था, लेकिन हिना साहब को सफलता नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में यह चर्चा है कि हिना साहब को इस बार आरजेडी टिकट नहीं देगी। और जिस तरह से हिना साहब आरजेडी से नाराज है और उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अब हमारा कोई नाता नहीं है, वहीं तेजस्वी यादव जब सिवान पहुंचे थे तब उनकी रैली में हिना साहब नहीं शामिल हुई थी। तो लगभग यह माना जा रहा है कि हिना साहब जो है अब राजद से अलग हो गई। तो फिर राजद यहां पर किसे उम्मीदवार बनाएगा, इसमें विनोद जायसवाल का नाम सामने आ रहा है जो आरजेडी के वर्तमान एमएलसी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि लेफ्ट पार्टी को भाकपा माले को यह सीट दिया जा सकता है, लेकिन महागठबंधन क्या करेगी यह अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि एक और नाम भी आया है, रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, जिन्होंने किडनी उन्हें दिया था, तो उन्हें भी यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि अगर हिना साहब क्यों इतना आरजेडी के लिए मजबूरी हो गई है। अगर हिना साहब यहां से निर्दलीय भी चुनाव लड़ती है तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। जो आंकड़ों का खेल है वो पूरी तरह से जो है आरजेडी के विरुद्ध में जा सकता है। अब समझाते हैं कि आखिर सिवान का जातीय समीकरण क्या है। अगर सिवान के जातीय समीकरण की बात करें तो सिवान में सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता है। इनकी संख्या यहाँ पर करीब 3 लाख के आसपास है। 2,80,000 से लेकर 3 लाख के बीच इनकी जनसंख्या हो सकती है। और एक बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो किसी के साथ जाता है तो उन्हें चुनाव जीतने में आसानी होती है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर यादव जाति के वोटर है, जिनकी संख्या जो है 2.5 लाख के आसपास है। तीसरे नंबर पर रविदास है, जिनकी संख्या यहाँ पर 1,50,000 के आसपास है। ब्राह्मण का भी आबादी जो है 1,50,000 के आसपास ही है। राजपूत भी यहाँ 1,40,000 के आसपास है। कुशवाहा 1,28,000 के आसपास है। नोनिया जाति के 60,000 वोटर है। पासवान भी करीब 60,000 के आसपास है। कुर्मी 50,000 वोटर है। अवधिया यहाँ पे 47,000 वोटर है। तो देखिए, मुस्लिम जो है करीब 3 लाख के आसपास है। अगर मुस्लिम वोट यहाँ पर बिखर जाता है, हिना साहब के साथ चला जाता है, तो फिर राजद के लिए सीट जीतना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम और यादव जो है आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। एमवाई समीकरण के कारण ही आरजेडी यहां से चुनाव जीतती रही है। लेकिन अब अगर यहां पर मुस्लिम इनके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि हिना साहब के पति दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का मुसलमानों पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहा है, और सिर्फ मुस्लिम वोटर ही नहीं बल्कि अन्य जाति के वोटरों पर भी इनका प्रभाव है। तो अगर मुस्लिम यहाँ पर 2 लाख भी मुसलमान जो हैं हिना साहब के साथ चले जाते हैं तो फिर आरजेडी के लिए सीट निकालना काफी मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर एनडीए के पक्ष में कौन कौन सा वोट जा सकता है, तो एनडीए के पक्ष में यहाँ पर ब्राह्मण का वोट जाएगा, राजपूत का वोट जाएगा, कुशवाहा भी जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ हैं, कुर्मी भी जो है इनके साथ जाएगा, पासवान इसलिए जाएगा कि चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ है, अवधिया जो है एनडीए को ही वोट करती रही है। तो इस हिसाब से देखें तो अभी सिवान में आरजेडी का पाला जो है कमजोर पड़ रहा है और एनडीए मजबूत
दिख रही है। हालांकि हिना साहब पर निर्भर करता है। अगर हिना साहब को आरजेडी मनाने में कामयाब होती है तो फिर यहाँ पे कांटे की लड़ाई होगी। अगर आरजेडी हिना साहब की नाराजगी को दूर नहीं कर पाती है, मुसलमानों का वोट अपने पक्ष में नहीं कर पाती है, तो फिर यह सीट आरजेडी के हाथ से जाना तय माना जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? सिवान लोकसभा सीट से महागठबंधन किसको उम्मीदवार बनाए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।